जम्मू कश्मीर की दो खाली असम्बली नशस्तों पर इंतखाबात आने वाले वक्त में मुतवक्का हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इन पर होने वाले इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी अनकरीब ही मुतवक्का है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातें इन नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने में लगी हुई हैं और सभी यही तवक्का रख रही हैं कि उनकी पार्टी जीत दर्ज करे। बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर हैं। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सर, जिस तरह पिछली दफ़ा नगरोटा की सीट पर बीजेपी ने सबकत हासिल की, लेकिन कश्मीर वाली सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई। आपकी बार इन बाई इलेक्शंस में क्या भाजपा अपना खाता दोबारा खोलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो छोटा पंचायत राज का इलेक्शन हो या कोई बड़ा इलेक्शन हो, हर कोई इलेक्शन बड़ी सीरियसनेस के साथ लड़ती है और बड़ी शुद्धत और ताकत के साथ लड़ती है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर बाई इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट होती है, भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन में कूद पड़ेगी और दोनों जगहों पे अपनी कैंडिडेट्स फिल करेगी। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, नगरोटा का ताल्लुक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ है वहाँ से, खासकर देवेंद्र सिंह रैना वहाँ के कैंडिडेट थे और उनकी पकड़ बहुत मजबूत है वहाँ। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू खिते में बहुत मजबूत है। वो आपने देखा कि इलेक्शन में भी वो उभर के आए और 29 सीटें हमने वहाँ ली थी। अब बाई इलेक्शंस में जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, चाहे वो बडगाम हो, चाहे वो नगरोटा हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और जीत की माइंडसेट ही इलेक्शन लड़ेगी और जीत के साथ ही इलेक्शन हम उम्मीद है कि जीतेंगे। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि देवेंद्र सिंह राणा की साहबजादी जो हैं, हो सकता है उन्हें नगरोटा की सीट पर टिकट मिले। क्या इस बारे में कोई? देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। अभी तक तो ऐसा पार्टी ने कोई कुछ कहा नहीं है, लेकिन जहाँ तक नगरोटा सीट को फिल करने की बात है, हाईकमांड है वो कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अख्तियार में होता है जो कैंडिडेट्स तय करते हैं। क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड को बडगाम की नशस्त के लिए आपने कोई नाम तजवीज़ किया? नहीं, अभी हमने कोई नाम तजवीज़ किया है, क्योंकि अभी तक हम वेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वो अनाउंसमेंट करे। अनाउंसमेंट के साथ ही जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पे लड़ेगी और कौन कौन से नाम आते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सर, जो पिछला मार्जिन रहा है उस मार्जिन को मद्देनज़र रखती है और जो आपका बड़ा है यहाँ पे वोट शेयर, उसको मद्देनज़र रखती है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों नशस्तों पर आप जीत दर्ज करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में वोट शेयर बड़ा है और ये हमने देखा कहीं 40%, कहीं 12% और टोटल मिला के पहली बार हमने 5% वोट हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी बडगाम वाली सीट में भी कैंडिडेट उतार के यही कोशिश करेगी कि वो सीट पे हम जीत लें। चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, उमर अब्दुल्ला है, क्या उस चीज़ का असर वोटरान पे देखने को मिल सकता है? देखिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह की हुकूमत करती है वो लोगों ने देख लिया। यहाँ तक कि उनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि लोगों को ना पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए और न सड़कें चाहिए। और जहाँ तक उमर साहब का ताल्लुक है, उमर साहब तो गारंटियों से मुँह फेर चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे बिजली हो चाहे चावल हो। अब लोग समझते हैं, लोग अच्छी तरह से उनको जवाब देंगे जिस तरह से हुकूमत उन्होंने 3 महीने में की है और कोई भी गारंटी आज तक पूरी नहीं, और नहीं लगता है कि गारंटी पूरी होगी। अब गारंटियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ उठे थे, जैसे वो फिक्स्ड गेम, ये आगा रोहल्ला साहब और इसकी उमर साहब की है, एक फिक्स्ड प्लानिंग के तहत ये करते हैं और लोगों का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करते हैं। आगे लोग जवाब देंगे, इलेक्शन आने दीजिए। सर, जिस तरह सुरेंद्र चौधरी का आपने जिक्र किया कि वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमें ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, लेकिन वो जोर इस चीज़ पर दे रहे हैं कि हमें अपने तशख़्ख़ुस को बचाना है, तो क्या आप? नहीं, देखिए, हमारा तशख़्ख़ुस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ है और हमारी पहचान भी यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ही। जम्मू कश्मीर यूटी है और यूटी जिस तरह से बाकी हिस्से हैं उस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा, और हमें तशख़्ख़ुस किस बात को वो तशख़्ख़ुस कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि सुरेंद्र चौधरी साहब किस तरफ इशारा करते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जहाँ तक तशख़्ख़ुस की बात है, हम इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं, विकार के साथ हम रह रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बड़ी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही है और जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस कहीं जाने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो भारत का शहरी है और हमारी जो पहचान है वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ही, और हम यूनियन इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि अब की बार इन बाई इलेक्शंस में दोनों नशस्तों पर वो जीत दर्ज करेंगे। पार्टियाँ तो दावे करती है, कल PDP, परसों कांग्रेस और भी पार्टियाँ दावा करती है। मैं कहता हूँ कि अभी देखते हैं कि इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा वो फैसला हो जाएगा। लेकिन पहले इलेक्शन जो वादे होते, इलेक्शन दावे होते, वो हर कोई करता है। मैं नहीं समझता हूँ काली नेशनल कॉन्फ्रेंस और भी पार्टियां दावे करेंगी। इलेक्शन आने दीजिए, देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, आप थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में जोश व जज्बे के साथ उतरेगी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन असरफ खान के साथ में जुबैर कुरैशी।